नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लेसन हम लोग का चल रहा है, उस लेसन का नाम है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव का यह 5वां टॉपिक है, 5वां पार्ट है। यदि आपने 4 सेशन नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये लेसन जो चल रहा है आपका रेगुलर लेसन चलता जाएगा और एक दिन हम लोग समाप्त कर लेंगे पूरी फिजिक्स को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए भी। देखिए, अगला आज हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान, हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक पूछता क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे, समझेंगे आप। थोड़ा सा चित्र के जरिए आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। और इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमें करना क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देना है, और वैद्युत द्विध्रुव को रख के बच्चे उसे घुमाना है। और घुमाएंगे तो कुछ न कुछ कह सकते हैं कोणीय विस्थापन होगा। और कोणीय जब विस्थापन होगा, तो जब विस्थापन होता है तो आपको पता है कार्य किया जाता है। जब विस्थापन होता है तो कार्य, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन करना क्या पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। तो बात समझेंगे आप, हमें क्या चाहिए बच्चे, कार्य चाहिए। तो कार्य बराबर आपका क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है भैया। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो हमें अगर कार्य का व्यंजक चाहिए तो हमें बल को निकालना पड़ेगा और विस्थापन को निकालना पड़ेगा। और बल और विस्थापन जैसे ही निकल जाएगा तो हम लोग कार्य की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे, हम मान लेते हैं कि यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है। कि मान लीजिए ए बी है, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में वीडियो में आपको बताया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हमने मान लिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच के बच्चे दूरी कितना है, तो दूरी 2l है। दूरी कितना है, 2l है। जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल झुका के रखा गया है। कितना कोण झुका के रखा गया है, थीटा कोण झुका के रखा गया है। तो आप समझेंगे एक चीज हमारी बात को। देखिए भैया, ये आपका धनावेश है, इधर बल लगेगा, इसके द्वारा एक इधर बल लगेगा। तो इधर जो बल लगेगा F इक्वल टू QE हो जाएगा। इधर भी बल लगेगा, F बराबर QE हो जाएगा। तो आप एक तरह से समझेंगे कि QE इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ क्या है आपका, QE है। दोनों तरफ बल क्या है, QE है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि यह बल बराबर और विपरीत है, बराबर और विपरीत है, तो ऐसे बलों को कहते हैं बल युग्म कहते हैं। ऐसे बल जो बराबर और विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसे बलों को बलयुग्म कहते हैं। और एक चीज हम आपको पिछले लेसन में पढ़ाए थे कि जब बलयुग्म लगेगा तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा, और घुमाएगा तो उस दशा में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है, तो आपको हम बताए थे टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही बल आघूर्ण वैद्युत आपका बल का काम करता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा झुकाव है, P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E आपका वैद्युत क्षेत्र है। समझेंगे पहले चित्र के बारे में आप क्या लिखेंगे बच्चे, कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, लिखेंगे आप ध्यान से समझेंगे, लिखते हुए चलेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी
जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा को झुका के रखा गया है। थीटा को झुका के रखा गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि माइनस के कारण लगने वाला बल QE वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न बल आघूर्ण, इसको हम लोग सूत्र पढ़े हैं पिछले लेसन में कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो आपका बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है आपका टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है भैया। टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। तो ये आपका सूत्र है। चलिए अब आप बात को समझते हुए चलेंगे। क्या बोला गया है? हमें घुमाना है। कितना घुमाना है? घुमाना है। घुमाना है तो कार्य करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फिजिक्स में डेरिवेशन करने का एक नियम होता है कि हमें जब डेरिवेशन करना है तो अल्पतम कार्य निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि इसको डी थीटा को घुमा के कुछ ऐसा मान लीजिए इधर ला दे रहे हैं। इसको हम डी थीटा को घुमाए हैं। ठीक है, कितना कोण घुमाए हैं? डी थीटा कोण घुमाए हैं। तो लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यहाँ कोणीय विस्थापन है। विस्थापन कोणीय विस्थापन डी थीटा है ना। बल का मतलब बल आघूर्ण है, समझते चलेंगे तो आप बात समझेंगे। विस्थापन डी थीटा है, जिसके आगे डी लगता है उसका मतलब न्यूनतम मान होता है। जब विस्थापन बच्चे न्यूनतम है तो आपका कार्य भी तो न्यूनतम होगा। अब बल का काम कौन कर रहा है आपका? तो टाउ कर रहा है। टाउ कर रहा है, मान रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यह क्या निकला है हम लोगों का? अल्पतम कार्य निकला है। हमें तो संपूर्ण कार्य चाहिए ना, हमें संपूर्ण कार्य चाहिए। हम मान लेते हैं कि θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जा रहा है। तो लिखेंगे इसके आगे आप ध्यान, यदि वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए तब किया गया संपूर्ण कार्य चाहिए, W चाहिए। तो DW का कर देंगे समाकलन। DW का क्या करेंगे? समाकलन। कहां से कर रहे हैं? θ1 से θ2 तक। चलिए यहां से θ1 से θ2 तक DW का मान है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन करना है, अचर राशि को बाहर करेंगे, PE बाहर कर लेंगे तो θ1 से θ2 तक साइन थीटा इंटू क्या आपका डी थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा PE साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है। θ1 से θ2 तक साइन का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस होता है। इसके बाद यहां पे लिखेंगे, देखिएगा PE पहले कौन सी लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट रखते हैं। तो माइनस कॉस θ2 घटा के लिखते हैं तो माइनस आई, घटाने वाला माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस θ1 हो जाएगा। तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। यह W निकला। क्या निकला? W निकला। W निकला। यदि हम बोल दें यहां से, यदि θ1 बराबर 0 अंश तथा θ2 बराबर थीटा, तो रखेंगे तो W बराबर PE cos 0 कर लेंगे माइनस cos थीटा कर लेंगे। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos थीटा हो जाएगा। तो यह आपका सूत्र हो जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया
कार्य। जब दो एंगल दिया रहेगा, जब आपका कोण दिया रहेगा, जैसे 45 अंश से 90 अंश घुमाया जाए, 45 अंश से 60 अंश घुमाया जाए, कुछ भी दिया रहेगा तो हम इस कोण को इस फार्मूले को यूज करेंगे। जब आपका केवल बोलेगा कि साम्यावस्था से, साम्यावस्था मतलब 0 अंश से, जब बोलेगा साम्यावस्था से 90 अंश घुमाया जाए, चाहे साम्यावस्था से 45 अंश घुमाया जाए, तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाता है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।